अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन टिक्का बोटी बना रही हूँ जो कि मैं 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम मलाई टिक्का बोटी बना लेते हैं। तो मलाई टिक्का बोटी के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह है। मैंने चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लेकर उसको छोटे इस तरह पीसेस में काट लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून काली मिर्च। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, ½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का और मज़े के ये हमारा ये तैयार होगा, हमारा मलाई टिक्का बोटी। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको आप तकरीबन 3-4 घंटे मैरिनेट करके रखें, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो 2 घंटे में भी ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे हरियाली टिक्का बोटी। तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने धनिया, पुदीना और 1 हरी मिर्च लेकर तो उसकी चटनी बना ली थी। तो 2 टेबलस्पून हम ये चटनी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, ½ टीस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूंगी। इसके अलावा इसमें दही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ½ टीस्पून, सूरख मिर्च 1/4 टीस्पून और इसी तरह काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून। तो अब इन सब चीज़ों को शामिल करके इसको भी अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम तीसरी टिक्का बोटी जो बनाएंगे वो होगा रेड हॉट टिक्का बोटी। तो उसके लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे, सिरका 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट ½ टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून और काली मिर्च 1/4 टीस्पून, सूरख मिर्च लेवल 1 टीस्पून। इसके अलावा हम थोड़ा हॉट सॉस डालेंगे ½ टीस्पून तकरीबन, और 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, या आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमारे ये तीनों किस्म के टिक्का बोटी, रेड हॉट टिक्का बोटी, मलाई बोटी और इसके अलावा हरियाली टिक्का बोटी तैयार है। मैरिनेट हमने करके रख दिए हैं। 2 घंटे मैरिनेट करूंगी मैं इसको और फिर हम इसको तैयार करेंगे। चलिए 2 घंटे हो गए हैं तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसे स्टिक्स पे लगा लेते हैं और हम इसको फिर इसका टिक्का बनाते हैं। पहले मैं मलाई टिक्का की स्टिक्स तैयार कर लेती हूँ। इसको मैंने एक दफ़ा अच्छे से दोबारा मिक्स कर लिया है।
मैंने चिकन का ब्रेस्ट वाला हिस्सा इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी टेंडर होता है और कि इतनी देर में बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। देखिए मैंने एक स्टिक तैयार कर ली है। इसी तरह मैं बाकी भी सारी स्टिक्स तैयार कर लेती हूँ। मलाई बोटी की स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। इसी तरह अब मैं रेड हॉट तिक्का बोटी उसकी स्टिक्स भी तैयार कर लेती हूँ। गोश्त इतनी देर में बहुत अच्छा टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी अब ये तैयार हो जाएगा। अब मैं ग्रीन तिक्का बोटी है उसको भी तैयार कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इसे ग्रीन कलर देना है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर चाहिए और आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं वो इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसलिए इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है, तो फ्लेवर जो हमें चाहिए वो हमें इससे मिल रहा है, इससे कलर डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। तो मैंने पैन में 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और मैं इसको गरम होने दे रही हूँ। जब ये गरम होगा तो हम इसमें अपने तिक्का पीसेस रखेंगे। तो इसको मैं मीडियम से लो फ्लेम की तरफ पका रही हूँ। तो अब इसको हम साइड से पलटते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और अवन में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो साइड्स पलटी हैं इस पर थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा बटर आप लगा सकते हैं। हमारा मलाई टिक्का पक रहा है, तो अब हम दूसरे पैन में अपना रेड हॉट जो टिक्का बोटी है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने पैन में 1 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डाला है और मैंने अब इसका फ्लेम मीडियम कर दिया है और इसके ऊपर हम अपने टिक्का पीसेस को डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, सब साइड से पलटाते हुए बहुत अच्छे तरीके से। तो मलाई टिक्का हमारा तैयार है, तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको मैंने एक कोयला जलाया है और कोयले से इसको स्मोक देंगे तो बहुत अच्छा हमारा इसमें टिक्का का फ्लेवर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालूंगी और अब इसको ढक दूंगी। दस मिनट हो गए हैं, तो हमारा रेड हॉट टिक्का भी तैयार है और इसको भी हम स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब हम अपने ग्रीन टिक्का को बनाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने पैन में बस बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है और पैन को गर्म किया है और मीडियम फ्लेम पर मैं अब ये टिक्के तैयार कर लूँगी।
साथ ही ये हमारे मल्टी कलर टिक्के भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। तो हमारे हरियाली टिक्का भी तैयार है। तो इसको भी हम स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। तो हमारी 3 फ्लेवर्स की टिक्का बोटी तैयार है। जो मसाला बचा था उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स को मैरिनेट करके तो उसको मैंने पका लिया है और बहुत ही अच्छा उनका भी फ्लेवर हो गया है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।